प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। शुक्रवार को जिले में 18 से 44 आयु वर्ग वालों के 50,000 टीके लगाने का लक्ष्य। शहर से लेकर गांवों के युवाओं में उत्साह। जनजाति क्षेत्र में टीके के प्रति भ्रांति दूर करने में लगा प्रशासन। साधु संतों के लगाए टीके, जनप्रतिनिधियों को भी जागृति की सौंपी कमान। आबू रोड सदर थाने के हेड कांस्टेबल को उदयपुर एसीबी टीम ने रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। भैंस चोरी मामले में समझौता करवाने की बात पर ली रिश्वत। और अस्पताल की लापरवाही, वार्ड में रेफर सीरियस मरीज की मौत के बाद भी घंटों भटकते रहे परिजन। मृत्यु पंजीकरण में की देरी। शुक्रवार को उदयपुर जिले में एक साथ 50,000 युवाओं को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसको लेकर जिला कलेक्टर के निर्देश पर तमाम शहरी और ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा तंत्र से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी एक्टिव हो गए हैं। शहरी क्षेत्र में ऑनलाइन स्लॉट के जरिए ही टीके लगेंगे, जबकि ग्रामीण इलाकों में मौके पर ही रजिस्ट्रेशन करते हुए 18 से 44 आयु वर्ग वालों को टीके लगाए जाएंगे। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि सेशन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का विशेष ध्यान रखा जाए। अब तक जिले में 7,40,000 डोज लग चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। जयपुर से कलेक्टर साहब ने बात की, मैंने भी बात करी, तो उन्होंने और एलोकेशन किया है। तो कल हम ओपन जो स्लॉट होते हैं उनकी संख्या भी आपने देखा होगा, 2 दिन से हम बढ़ा रहे हैं, कल और बढ़ाएंगे। तो कल 25,000 वैक्सीन करने के और हमारा टारगेट है। 45 प्लस के लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि लोग आगे आवें, लगाएं। जो भी समाज कैंप करना चाहता है, जो संगठन कैंप करना चाहता है, कोई जन लोकल लीडर कैंप करना चाहता है, या जो भी कॉलोनी है वहाँ हम कैंप लगाने का 45 प्लस के। और 18 प्लस के लिए हम अभी ऑनलाइन ही स्लॉट खोल रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन लोग बहुत अभी वेट कर रहे हैं। जब ये ऑनलाइन का सिचुएशन हो जाएगा फिर हम उसको ऑफलाइन भी कर लेंगे। अभी तक ज़िले में 7,34,769 डोज लग चुकी है, जिसमें से 45 प्लस की 4,13,298 और 18 प्लस की लगी है 1,13,506। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों के कोरोना टीका लगाया जाए। इसको लेकर चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने नवाचार किया। चित्तौड़गढ़ शहर के साधु संतों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया गया। गुरुवार को चित्तौड़गढ़ के जिला सांवलिया चिकित्सालय में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार और अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी हरीश उपाध्याय के साथ साधु संत पहुंचे। उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। जिस प्रकार से वे मंदिरों में पूजा कराते हैं, उसी प्रकार से मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने कोरोना का टीका लगवाया और सभी के स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर जहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि इस नवाचार के बाद साधु संतों की अपील से कई लोग टीका लगवाएंगे। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कल मुझे डायरेक्शन दिए थे कि जिले के जो भी धार्मिक संत गुरु हैं, इनसे आप संपर्क करके और उनकी वैक्सीनेशन वगैरह लगाए जाने के लिए उन्होंने निर्देश दिए थे। मैंने कल शाम को कालिका माता मंदिर और यहाँ के जो भी प्रमुख जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे पर्सनली जाके और इनसे मैंने निवेदन किया। और सभी धार्मिक जो संत हैं बहुत ही उत्सुकता के साथ हैं। जब इनको मैंने कहा तो ये उत्सुकता के साथ आज आए हैं और इनका जो प्रयास आगे ही रहेगा कि और भी जो धार्मिक संत गुरु हैं इनको आगे ये मोटिवेट करते रहेंगे और वैक्सीनेशन अभियान है और आगे अच्छी गति प्रदान करता रहेगा। पूरे भारतवर्ष में कोविड नाम की महामारी चल रही है, उसे लेकर आज वैदिक मंत्रोच्चार से वैक्सीनेशन लगी। ये भी वैक्सीन है जी औषधि के तौर पर लगाई गई है। कि हम सभी से अपील ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और अपना और पूरा परिवार का ध्यान रखें। NABH सर्टिफाइड अरावली हॉस्पिटल 24/7 इमरजेंसी सेवाओं के साथ साथ पथरी एवं प्रोस्टेट सर्जरी, डायलिसिस, ENT, ऑर्थोपेडिक, प्रसूति रोग के साथ अन्य कई रोगों के उपचार एवं सेवाएं। अरावली हॉस्पिटल, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर एसीबी की स्पेशल टीम ने सिरोही जिले के सदर थाना आबू रोड के हेड कांस्टेबल को 4,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।
आरोपी हेड कांस्टेबल ने रिश्वत की राशि भैंस चोरी के मामले में आपसी समझौता करवाने के नाम पर ली थी। उदयपुर एसीबी स्पेशल विंग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा ने बताया कि सदर थाना आबू रोड के हेड कांस्टेबल के पास परिवादी नैनाराम के भाई और पिता भैंस चोरी के मामले का परिवाद लेकर आए थे। जांच के दौरान 4 भैंस चोरी के मामले में गांव का ही कोई व्यक्ति सामने आया, जिस पर हेड कांस्टेबल ने समझौता करवाने की एवज में 10,000 की रिश्वत मांगी। बाद में 8,500 में तय हुआ, जिसको लेकर आरोपी ने परिवादी से 4,500 की रिश्वत बुधवार को ली। सत्यापन के बाद गुरुवार को एसीबी की टीम ने 4,000 की शेष रिश्वत की राशि लेते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल मोतीलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से अब तक ली गई 8,500 रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई है। एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोरोना काल में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने अपनी बेहतर सेवाएं देकर लोगों की जिंदगी बचाई है, वह काबिल तारीफ है। लेकिन कई बार चिकित्सकों और हॉस्पिटल कर्मचारियों की लापरवाही का भी खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को देखने को मिला, जहां एक मरीज की मौत के बाद परिजन शव लेकर घंटे भर तक घूमते रहे, लेकिन किसी ने इनकी मदद तक नहीं की। बताया जाता है कि शहर के पटेल सर्कल निवासी गफूर शाह को बुधवार को एमबी हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 101 में भर्ती करवाया गया था, लेकिन गुरुवार को जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल के ही ट्रॉमा वार्ड में रेफर कर दिया। उन्हें ट्रॉमा में रेफर किया गया तो वहां कोई सीनियर डॉक्टर नहीं मिला और मरीज को वहां से वार्ड 101 में पुनः भेज दिया गया, जिनकी रेफर के दौरान ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने कहा कि मौत के बाद मृत्यु पंजीयन के लिए उन्हें करीब 1 घंटे तक रोके रखा। ऐसे में परिजन मृतक के शव को लेकर इधर उधर घूमते रहे। आखिर काफी समय निकलने के बाद मृतक का मृत्यु पंजीयन कर शव परिजनों को सौंपा गया। मेरा बड़े भाई की तबीयत खराब हुई थी, उसको यहाँ ला के भर्ती करवाया था बड़े हॉस्पिटल में। इसको 101 वार्ड में भर्ती करा था। वहाँ से उन्होंने आज वापस यहाँ ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट करा के भाई वहाँ ले जाओ, जब ज़्यादा तबीयत खराब हुई। और यहाँ लाने के बाद में यहाँ डॉक्टर कोई भी नहीं था। ज़्यादा तबीयत खराब हुई, हमने कहा कि भाई कोई तो संभालो, तो उन्होंने कहा कि यहाँ डॉक्टर है ही नहीं, आप तो वापस इसको 101 में ले जाओ, हम नहीं जानते हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं है। हम वापस लेके इमरजेंसी में आए कि भाई ये तो देखो कि ये जिंदा भी है कि इंतकाल हो चुका है। यहाँ ला के ECG करवाई, ECG करवाया, उन्होंने क्या इनका इंतकाल हो चुका है, डेथ हो गई है। हमने कहा आप क्या करें कि आप वापस 101 में ले जाओ, जो इनकी खानापूर्ति जो भी आपकी होगी। 2 सिपाही भी आ गए, उन्होंने भी हमारी हेल्प की कि यार वहाँ चलो, वहाँ नहीं तो डॉक्टर नहीं है तो वहाँ चलो। फिर 101 में वापस गए। वहाँ जाने के बाद में उन्होंने भी ये कहा कि भाई यहाँ पे भी कोई डॉक्टर नहीं है, हम बुला रहे हैं, इनको बुला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। और जो आता वही क्या, ये हमारा नहीं है, ये हमारा वार्ड नहीं है। 2-3 जने तो ये कह के भी चले गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भामाशाह के सहयोग से प्रदेश भर में जनता क्लिनिक खोलने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर उदयपुर में भी 10 जनता क्लिनिक खोले जा रहे हैं। CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि जनता क्लिनिक में सभी काम डिजिटल होंगे, जिसमें दवाई भी डिजिटल पेन से लिखी जाएगी जो मरीजों को दी जानी है। यह जनता क्लिनिक PHC की तर्ज पर होंगे। सवीना में पहला जनता क्लिनिक खोला जा रहा है। यहाँ पर सभी सेवाएं डिजिटल तरीके से उपलब्ध करवाई जाएंगी। जिस तरह से सरकार की मंशा है, शहरी क्षेत्र में जहाँ चिकित्सा सुविधा की पहुँच थोड़ी सी कम है, वहाँ पे जनता क्लिनिक खोले जाने हैं। उदयपुर जिलों को 10 जनता क्लिनिक की सैंक्शन मिली हुई है। जनता क्लिनिक के पीछे ये मंशा है, सरकारी भवन हो या कुछ दानदाता का भवन हो, वहाँ पे हर चीज़ टेक्निकली होगी। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ सॉफ्टवेयर पे होगा, पेन का यूज़ नहीं होगा। डॉक्टर भी डिजिटल पेन से दवाई प्रिस्क्राइब करेगा और वो जो कंपाउंडर होगा, जो फार्मासिस्ट होगा, वो भी उसका लैपटॉप और मोबाइल का यूज़ करेंगे। उसके तहत जनता को सुविधा दी जानी है। हमने अभी 10 जनता क्लिनिक के लिए हमारे पुराना स्वास्थ्य PSC है सवीना, उसको चिन्हित किया है और 8 सामुदायिक भवन है नगर निगम के और एक नगर निगम की ज़मीन है, टोटल 10 चिन्हित किया है। झाड़ोल थाना क्षेत्र के रणघाटी में पेड़ से लटके मिले युवक युवती के शवों को लेकर विरोधाभास के चलते 3 दिन बीत जाने के बाद गुरुवार को युवती का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार हो सका।
जानकारी के मुताबिक प्रभुलाल और बांसुबाई की पुत्री अनीता की शादी लक्ष्मण के साथ तय हुई थी, लेकिन सगाई के कुछ समय बाद ही लक्ष्मण की बीमारी की जानकारी अनीता को मिली और इस पर अनीता ने इस विवाह के लिए परिजनों को मना कर दिया। इसके बाद परिजनों ने बताया कि रविवार से उसकी पुत्री गायब है। बाद में सोमवार सुबह रणघाटी में अनीता और लक्ष्मण के शव फंदे से लटके मिले। इस पर पुलिस ने दोनों शवों को नीचे उतारकर लक्ष्मण का अंतिम संस्कार करवा दिया, जबकि उन्हें इसकी सूचना बाद में दी गई। जब वह झाड़ोल थाना पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने बताया कि आपकी पुत्री ने आत्महत्या की है, जबकि उसके परिजन का आरोप है कि लक्ष्मण की बुआ कमला और उसके पति रामा ने इन दोनों की हत्या कर शव को पेड़ से टांग आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। गुरुवार को मृतका के परिजन जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप इस पूरे मामले की जांच की मांग उठाई। वहीं 3 दिन बाद मृतका अनीता के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या, आत्महत्या या हादसा मानकर इसकी जांच शुरू कर दी है। सर मेरी लड़की थी वो, तो उनकी देवर की हम सगाई करने वाले थे, तो वो लड़का बीमार हो गया। 2-4 महीना से बड़ी भर्ती कराया, उनको पसंद नहीं आया तक बीमार का बीमार रहता है, उनको धीरे धीरे नफरत हो गया। तो फिर वो कह रही मैं तो मम्मी इससे शादी करने वाली नहीं हूँ। तो फिर वह मेरे लड़की काम पे आती, कभी दीदी के यहाँ रह जाती, कभी अपने घर पे आती, तो मैं तो यूँ सोचूँ कि वह दीदी के उधर ही होगी। इनको रातों रात कहीं बुला के वो लड़के के साथ शादी, फिर उनका मर्डर करके टांग दिया। थाने बुलाया था, यहाँ से झाड़ोल भेजा था, सब रिपोर्ट लिख दी और जनापुटे मेरे को लास्ट में वीडियो बताया था। इसके साथ कहीं पता मारपीट करके मारे आया। पुलिस वाले के रखवा की सुविधा नहीं है, इसलिए इसको उदयपुर ले जाओ। शक है मेरे को, चोरा दोनों को मार के पता लटकाया गया बस। कमला और रामलाल, इनकी फांसी कहीं जंगल में खाई है, यहाँ पे रणघाटी के यहाँ पे। तो इनको बताए बिगर उन दोनों की बॉडी ने वो लड़के वालों ने और पुलिस ने उतार करके उसका अंतिम संस्कार लड़के का कर दिया और लड़की बॉडी वहीं छोड़ दी। उसको छोड़ने के बावजूद बाद में फिर इनको कह रहे हैं कि तुम्हारी लड़की की बॉडी तुम ले जाओ। झाड़ोल थाने से इनको कोई दबेलदारी करके इसके पापा को और इनके साइन करवा करके वो बॉडी इनको दे दी। ये वहाँ से ला करके वापस कह रहे हैं कि हमें पोस्टमार्टम की संतुष्ट नहीं हुई, रिपोर्ट नहीं आई थी। बॉडी के ऊपर सारी तो बॉडी के ऊपर इन्होंने देखा चोट थी, इनको संख्या हुई कि फांसी नहीं खाई है और चोट की वजह से इन्होंने वापस मुर्दागढ़ में यहाँ पे अपने अम्बावा थाना से रिक्वेस्ट करके यहाँ पे करवाई। अम्बावा थाना वाले कह रहे हैं कि आप वहाँ से बॉडी लाके इसका अंतिम संस्कार कर दो। अब उसका जब तक पोस्टमार्टम सर रिपोर्ट नहीं आएगी अंदर न्याय नहीं मिलेगा इनको। और मुलजिम का जो इनको शक है उसके घर पे इन्होंने 3 पुलिस वाले तैनात कर दिए। वहाँ पे तैनात करने के बावजूद उससे वो पुलिस वाले वहाँ पे है बैठे हैं और जो शक है वो वहाँ से फरार हो गए। तो उसके फरार होने का कारण क्या है? मावली विधानसभा क्षेत्र के देबारी पंचायत में चारागाह डेवलपमेंट को लेकर विधायक द्वारा दूसरे चरण के पौधारोपण का आगाज किया। वहीं जिंक के CSR मद से लगाए RO ATM का लोकार्पण किया गया। गुरुवार को देबारी पंचायत के सिंगावत बाड़ा में हिंदुस्तान जिंक द्वारा लगवाए गए RO ATM का मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने लोकार्पण किया। इसके साथ चारागाह भूमि पर हुए विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए पौधारोपण पीकॉक हिल डेवलपमेंट को खूब सराहा। उनके द्वारा पौधारोपण के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। विधायक ने इस दौरान बाउंड्री वॉल के लिए विधायक मद से 5 लाख की घोषणा भी की और उप स्वास्थ्य केंद्र की नई बिल्डिंग के लिए भी बजट देने की हामी भरी। इस दौरान जिंक CSR हेड शिव भगवान, देबारी मंडल अध्यक्ष दूल्हे सिंह देवड़ा, पूर्व अध्यक्ष नंदलाल वैद, सरपंच ओकारीबाई, उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा, जिला परिषद सदस्य दूधाराम डांगी समेत पूर्व सरपंच, उप सरपंच, गांव के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जयपुर ग्रेटर में बीजेपी की मेयर और 3 पार्षदों को पद से हटाए जाने के विरोध में प्रदेश भर में भाजपा के पार्षद विरोध कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उतरे हुए हैं। नगर निगम और पालिकाओं के भाजपा बोर्ड और पार्षद जयपुर ग्रेटर महापौर को निलंबित करने के निर्णय पर आक्रामक है। प्रदेश भर में गुरुवार को नगर निकायों के भाजपा पार्षदों ने गहलोत सरकार का विरोध कर इस निर्णय को अलोकतांत्रिक बताया। उदयपुर में भी निगम के भाजपा बोर्ड ने इस तरह के निर्णय पर सरकार को जमकर कोसा और पार्षदों द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उदयपुर के सेक्टर 14 स्थित गोवर्धन अपार्टमेंट में गुरुवार को मदन मोहन बालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की ओर से कोविड-19 संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान के तहत काढ़ा रथ के माध्यम से काढ़ा वितरण किया गया। काढ़ा वितरण के दौरान अपार्टमेंट वासियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। कॉलेज के काढ़ा रथ द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में सूखे काढ़े के निःशुल्क वितरण के प्रयास किए। अपार्टमेंट के अध्यक्ष हीरालाल पालीवाल और कोषाध्यक्ष मोहनलाल स्वर्णकार ने सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। कई लोगों ने इस काढ़े का सेवन किया। सोसाइटी के मेंबर्स जो गोवर्धन अपार्टमेंट के मेंबर्स
है उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि हमें शायद इसके बारे में पता ही नहीं है कि हम काढ़ा लिए ही नहीं है जी। तो मैंने स्पेशली इस प्रोग्राम को प्रिंसिपल सर से गोवर्धन अपार्टमेंट के जो सोसाइटी मेंबर है उनके डिमांड नोट पर ये स्पेशल कार्यक्रम बनवाया है। प्रतापगढ़ जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा ने पंचायत समिति क्षेत्र धरियावत का दौरा किया और ग्राम पंचायत पीपलिया और भांडला में जन सुनवाई की। जिला प्रमुख ने कहा कि जिला परिषद आप सभी की है, किसी भी गांव ढाणी में काम की कोई कमी नहीं रहेगी। जिला प्रमुख ने जन सुनवाई में आए मामलों को तुरंत निस्तारण के लिए कहा। वहीं अधिकारी कर्मचारियों से राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात कही। जब तक सरकार की योजनाएं गांव और गरीब तक नहीं पहुंचेंगी तब तक संपूर्ण विकास की कल्पना आधारहीन है। कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ, ऐसे में सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। वैक्सीन लगवाने के लिए उन्होंने सभी को प्रेरित किया। जन सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक नागराज मीणा, जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत, उप जिला प्रमुख सागरमल बोरा, ब्लॉक अध्यक्ष मदन सिंह गटेला, सरपंच संघ जिला अध्यक्ष राम प्रसाद मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने सड़क, पानी, बिजली सहित कई समस्याओं से जिला प्रमुख को अवगत करवाया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अभी तक की खास हेडलाइंस पर। शुक्रवार को जिले में 18 से 44 आयु वर्ग वालों के 50,000 टीके लगाने का लक्ष्य, शहर से लेकर गांवों के युवाओं में उत्साह। जनजाति क्षेत्र में टीके के प्रति भ्रांति दूर करने में लगा प्रशासन, साधु संतों के लगाए टीके, जनप्रतिनिधियों को भी जागृति की सौंपी कमान। आबू रोड सदर थाने के हेड कांस्टेबल को उदयपुर एसीबी टीम ने रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। भैंस चोरी मामले में समझौता करवाने की बात पर ली रिश्वत। और अस्पताल की लापरवाही, वार्ड में रेफर सीरियस मरीज की मौत के बाद भी घंटों भटकते रहे परिजन, मृत्यु पंजीकरण में की देरी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत भावना को और आप बने रहिए न्यूज 91 पर। नमस्कार। प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर।